अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एक अवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहिब को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति 12वें प्रतिदत्त आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहिब, अप्रमत साधक उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहिब, SS जैन समय मार्ग के प्रारंभकर्ता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहिब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिनकी वाणी जो कभी साधक श्रवण करता है उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। और इस आत्मा को जगाने के लिए ऐसे कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो द्रव्य से जगी हुई रहती है लेकिन भाव से सोई हुई रहती है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो भाव से जगी हुई रहती है लेकिन द्रव्य से सोए हुए रहते हैं। कुछ आत्माएं वैसी है जो द्रव्य से भी सोए हुए और भाव से भी सोए हुए हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो द्रव्य से भी जागृत और भाव से भी जागृत। बंधुओं, कोई व्यक्ति द्रव्य से जागा कितने समय तक रह सकता है? हम ज्यादातर रात्रि के समय सोते हैं और वापस प्रातःकाल उठते हैं। कई लोग दिन में भी सोते हैं। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 12 घंटा, 13 घंटा, 17, 18, 24 घंटे तक जागता है और उसके बाद पुनः द्रव्य से वो निद्रा लेता है। बंधुओं, लेकिन ये नींद थोड़े टाइम की रहती है, फिर वो वापस जाग जाता है। ऐसा नहीं कि वो सोया जो लंबे टाइम तक सोता रहे, वहां पर कुछ अवधि के लिए जागता है और कुछ अवधि के लिए सोता है। बंधुओं, जैसे द्रव्य से हम बार बार सोते हैं और जागते हैं, वैसे ही यह आत्मा भी अपने भावों से कभी जागृत हो जाती है तो कभी सो जाती है। जब गुरु भगवंतों का सहयोग मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने का अवसर मिलता है, तब ये आत्मा जागती है। लेकिन जैसे ही वह आत्मा किसी संसार के चक्कर में फंस जाती है, संसार की चकाचौंध को देखती है, तब वह आत्मा पुनः सो जाती है। बाहिर आकर्षण के कारण से ये आत्मा सोती है और अंतर की आत्मा का पोषण होने पर ये आत्मा जागती है। इसी आत्मा को जगाने के लिए ये पर्युषण पर्व के दिन आते हैं। ये पर्युषण पर्व के दिन हमारी आत्मा को जगाने के लिए ही आते हैं, क्योंकि इस पर्युषण पर्व के दौरान ऐसे आगमों का वांछन होता है। उन आगमों के अंदर ऐसी ऐसी चारित्रा आत्माओं का वर्णन है जो पूर्ण रूप से जग गए थे और उन जीवों ने अपनी आत्मा को इस तरह से जगाया कि वहां पुनः कभी सोना नहीं पड़े, अर्थात वो हमेशा के लिए सिद्ध बुद्ध को प्राप्त करते हुए ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित हो गए। बंधुओं, ये पर्युषण पर्व के दौरान उन चारित्र आत्माओं का वर्णन सुनने को मिलता है जो अंतर्गत सूत्र के अंदर आता है। अंतर्गत सूत्र जहाँ पर 90 चारित्र आत्माओं का वर्णन आता है। कल आपने सुना था कि यह अंतर्गत सूत्र की वांछनी कहाँ पर होती है, कब होती है और कैसे होती है। अंतर्गत सूत्र की वांछनी भगवान महावीर स्वामी के प्रथम पटदर आर्य सुधर्मा के द्वारा जम्बू स्वामी के पूछने पर चतुर्थ आर्य के अंत समय में चंपा नगरी में होती है, जिस चंपा नगरी का राजा कोनिक था। आपने जाना था, कल सुना था कि किस तरह से जो कोनिक, जिसके पिता की राजधानी राजगृह थी, जो अपने पिता के प्रति वैर भाव रखता था, द्वेष भाव रखता था और इसी द्वेष भाव के कारण से कोड़ियों के द्वारा 500 बार मारता था। सोचिए, चिंतन कीजिए, एक तरफ वह ऐसा था कि वो अपने पिता को ही कष्ट दे रहा था और दूसरी तरफ उसके अंदर ऐसी श्रद्धा भक्ति के भाव,
अपने आराध्य के प्रति, प्रभु महावीर स्वामी के प्रति, जब तक वह उनके सूखे समाधि के समाचार वह नहीं सुन लेता, तब तक वो अपने बिस्तर से पैर नहीं नीचे रखता था। ऐसी थी उसकी श्रद्धा बंधुओं। लेकिन वो अपने पिता के लिए, पिता के प्रति ऐसी दुर्भावना होने का कारण था पूर्व भोग का वैर। आपने जाना कि किस तरह से ये वैरानुबंध के भाव जब समाप्त होने लगे तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। समय बीत गया, फिर उसकी आत्मा जगी, तब उसे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब पछताए तो क्या, जब चिड़िया चुग गई गैर। समय बीत जाने के बाद अगर व्यक्ति सोचे कि मुझे ये कर लेना चाहिए था तो अच्छा होता, तो ये समय बीतने के बाद सोचने का कार्य कुछ भी निष्फल नहीं देता है, वो तो निष्फल ही होता है। जो भी कार्य करना हो समय पर ही करना हो। बंधुओं, एक कोनिक नहीं, ऐसे यहाँ अब आप देख सकते हैं कितने ऐसे कोनिक होंगे जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वे उनके धन के लिए ही उनकी सेवा करते हैं। जब धन मिलना बंद हो जाता है तो उनकी सेवा करना भी छोड़ देते हैं। जब तक स्वाद की पूर्ति रहती है तब तक तो उनको अपने साथ रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वे खुद ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे इनसे क्या मिलेगा। बंधुओं, उनसे जो जीवन मिला है उस जीवन के बदले हम कितना भी कुछ दे वो कम है। ऐसे माता पिता के उपकारों को कभी चुकाया नहीं जा सकता है, लेकिन जब कषाय उदय में आते हैं तब उस समय व्यक्ति अंधा हो जाता है। उस लोक के वशीभूत वह सब कुछ भूल जाता है और वो सामने वाले को कष्ट भी दे देता है। यही बात कोनिक के साथ हुई थी, लेकिन कोनिक को जब रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वहां पर उस समय उसको अपने स्थान पर उसका मन नहीं लग रहा था। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का जब मन नहीं लगता है और वो स्थान को बदल देता है, स्थान परिवर्तन होने से कई बार वापस वहां का वातावरण उसके मन को भी परिवर्तित कर देता है। और इसी तरह से राजा कोनिक का मन भी परिवर्तित हुआ जब वह ऐसे स्थान में गया था, उस चंपा वृक्ष की छाया में बैठा, तब उसे वह शांति की अनुभूति हुई थी, जो शांति की अनुभूति उसे अपने महल में नहीं हो रही थी। और इसी तरह से उस चंपा नगरी का निर्माण होता है। वहां उस चंपा नगरी में ही अंतर्गत सूत्र की वांछना होती है। उस चंपा नगरी में आर्य सुधर्मा स्वामी के द्वारा जम्बू स्वामी को अंतर्गत सूत्र की वांछना दी जाती है, जिस अंतर्गत सूत्र के अंदर क्या भाव है। जम्बू स्वामी के पूछने पर आर्य सुधर्मा स्वामी ने बताया कि इस अंतर्गत सूत्र में 8 वर्ग बताए गए हैं। तब पुनः जम्बू स्वामी ने पूछा, इस 8 वर्ग में प्रथम वर्ग का क्या भाव है। तब आर्य सुधर्मा ने बताया कि इस प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन है, और उस अध्ययन में प्रथम अध्ययन के भाव पूछने पर आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, तेनम कालेनम तेनम सम एनम 12 वैये नामम रहिरे होता। उस काल उस समय में द्वारिका नाम की एक नगरी थी। बंधुओं, कौन सी ये थी द्वारिका नगरी? ये द्वारिका नगरी का निर्माण कैसे होता है, इसके इतिहास में जब जाते हैं तब पता चलता है। जिस समय कंस की मृत्यु हो जाती है तब उस समय यादव एकत्रित होकर उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त करते हैं। उग्रसेन जी कृष्ण और बलराम का बहुत आभार मानते हैं और यादव मंत्रणा करके उग्रसेन जी का राज्य अभिषेक किया जाता है। महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कंस की विधिवत अंत्येष्टि संपन्न करवाई गई थी। कंस की पटरानी जीव्यसा, जो जरासंध की पुत्री थी, वह यादवों को कोसने लगी। तब उग्रसेन जी मना करते हैं
कि ऐसे अशुभ बात मत कहो, तब वह रुदन करती हुई चीखती हुई कहती है कि मेरे जैसे विधवा का वेश जब ये सभी यादव की स्त्रियां पहने तभी मेरे पति का प्रेत कार्य होगा। बंधुओं, वो बाल बिखरे हुए रुदन करती हुई अपने पिता के पास में पहुंचती है और वहां पर जीव्यशा दौड़ती हुई विलाप करती हुई अपने पिता के पास में आती है। जब वो पिता के पास में आती है तब पिता उसे डेरे बंधाते हैं। काल कुमार उस समय वो आदेश को दे देता है कि यादवों को नष्ट किया जाए और उस समय उसकी बहन भी कहती है, हाँ, जरासंध काल कुमार को आदेश देते हुए कहा, उन यादवों को बंदी बनाकर या मारकर किसी भी रूप में कैसे भी उनको मेरे सामने उपस्थित करना है। तब जीव्यशा कहती है, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। और वह काल कुमार कहता है कि जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक मैं उनको मारूंगा नहीं, तब तक मैं आऊंगा नहीं। श्री कृष्ण का विवाह सत्यभामा के साथ में होता है। समुद्र विजय के पास में एक दूत आता है और कहता है कि ये दो जो कालिया और गोरिया है, कृष्ण और बलराम, उनको हमारे हवाले कर दो। अगर तुम उन्हें हवाले कर दोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। ऐसे भी क्या फरता है, अगर दो यादव नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ेगा। समुद्र विजय जी ने कहा, ये दो जो है वो हमारी आंखों के समान है, ये नर रत्न के समान है। यादव के लिए ये उनके प्राण के समान है। जरासंध कुछ भी कर ले, हम इनको सौंपेंगे नहीं। श्री कृष्ण उसी समय वहां आते हैं। वास्तव में तुम्हारी स्वामी की मति फिर गई है। ऐसे भी नाम भी क्या है, जरासंध। जरा यानी बुढ़ापा और संधि यानी संधि करना। जिसने बुढ़ापे में संधि कर ली हो और इसी के कारण से उसका दिमाग भ्रष्ट हुआ है और ऐसे उसके विचार आ रहे हैं। ऐसे भी अब उसने ने बहुत अत्याचार कर लिया है। अब मैं इस अत्याचार को खत्म करूंगा, उसका सिर काटूंगा और जनता को, सभी जनता को भय से मुक्त करूंगा। दूत को वहां पर तिरस्कृत करके भेज दिया जाता है और वहां पर एक पंडित विद्वान का आगमन होता है। वो दूत जाता है जरासंध के पास में और सारी बात कह देता है। जरासंध को ऐसा ही लगता था कि जो कृष्ण और बलदेव हैं वो मेरे दामाद के हत्यारे हैं, इसलिए वह बार बार समुद्र विजय जी के पास में समाचार भेजता था कि आप हमें कृष्ण और बलदेव को सौंप दीजिए, वरना यादवों का नाश निश्चित है। उस समय गुप्तचरों के द्वारा ज्ञात होता है समुद्री विजय जी को कि जरासंध की सेना पूर्ण रूप से वो आगे बढ़ते हुए राजगिरी नगरी से रवाना हो चुकी है और शौर्यपुर के वहां आएगी। तब उस समय जो वहां पंडित आए थे, निमित्तज्ञ जो थे, उन्होंने कहा कि यादवों को इस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। ऐसे यह स्थान अभी उनकी वर्तमान स्थिति के लिए उचित नहीं है। यहाँ उनकी पुण्यवाणी इतनी अभी प्रबल नहीं है। जरासंध के लिए यह अनुकूल है। यादवों को पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए और जहाँ सत्यभामा अपने पुत्र को जन्म दे देती है वहीं पर घेरा कर लेना चाहिए। उस समय वहीं पर अपने छत्र को धारण कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण वासुदेव जो इमीडिएट डिसीजन लेते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि जब कोई क्षेत्र हमारा साथ नहीं देता है तो उस समय वहां पर उस स्थान को परिवर्तन कर लेना चाहिए। आज ये क्षेत्र कार्य हमारा स्थान नहीं देता है, लेकिन दूसरा क्षेत्र हमें हमारे लिए अनुकूल हो सकता है, क्योंकि कर्म जो है क्षेत्र जन्य भी कभी कभी उदय में आते हैं। तो क्षेत्र के प्रभाव से वहां पर हमारे कर्म उदय में आ जाते हैं। ऐसे भी एक स्थान पर 3-4 पीढ़ी हो तब तक तो ठीक है, वहां पर 3-4 पीढ़ी के बाद में स्थान बदल लेना चाहिए। वहां उस स्थान से चिपके हुए नहीं रहना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
एक किसान जो होता है वह भी 3-4 साल में एक साल खेती नहीं करता है। इसी तरह से वह उस स्थान को छोड़कर जाने का निर्णय श्री कृष्ण वासुदेव ने लिया था। इमीडिएट डिसीजन लिया था। सोचा नहीं, विचार नहीं किया यहाँ से हम चले जाएंगे तो वहां पर हमको मकान मिलेगा या नहीं, हम कैसे रहेंगे, ऐसा सब कुछ भी विचार नहीं किया और निकल पड़ते हैं यादवों के साथ में। 18 कुलकोड़ी यादव निकलते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के अंदर चालू होते हैं यात्रा और रात्रि के प्रहर तक कंटिन्यूस चलते जाते हैं। जगह जगह पर वे एक स्थान में रुकते थे, वहीं भोजन आदि करते थे। वहां पर सारे उनके साथ में सारी सेनाएं थी, पूरे रथ थे, राजकुमार, रानियां, भाई, सब कुछ वहां पे थे। और ऐसे ही चलते चलते काफी समय बीत गया और इधर जरासंध की सेना सोरीपुर आकर पहुंच जाती है। तब उस समय देखती है कि यहाँ पर तो सब कुछ शांत है, यहाँ पे कोई हलचल वलचल नहीं है। जिस समय श्री कृष्ण वासुदेव बलदेव और यादव वहां से निकलते हैं उस समय सभी के सभी नहीं निकलते हैं। जो अशक्त थे, वृद्ध थे, लोग थे, अपंग थे, ऐसे जो यादव थे वो वहीं पर रुक जाते हैं। वो उस स्थान से छोड़कर नहीं जाते हैं, बाकी सारे चले जाते हैं। तो वहां जब वो आते हैं तो वो अशक्त लोग, रोगी और वृद्ध वहां पर थे। तो उस समय वहां पर कोई कुछ भी हलचल नहीं थी। उन जरासंध की सेनाओं को कोई रोकने वाला नहीं था। वे इधर उधर घूमते थे और एक वृद्ध को पकड़ा और पकड़ कर कहा, बताओ हमें कि यादव कहाँ गए हैं। तो उसने कहा कि हम क्या जानते हैं, हमको थोड़ी मालूम वो कहाँ गए, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि वो पश्चिम दिशा में गए हैं। वो तो उनके लिए इतना ही काफी था। ये समाचार भी उनको मिल गया और वो तेज गति से, तीव्र गति से बढ़े वहां उस पश्चिम दिशा की ओर। इधर कुल देवी जो यादवों की थी वह उपयोग लगाती है और उपयोग लगाने पर उसे ज्ञात होता है कि यहाँ जो जरासंध की सेना है वह यादवों की सेना के निकट पहुंचने वाली है, ज्यादा समय नहीं है। और इधर यादव तो वहां पर वो सब कुछ भूल चुके हैं। इधर उन यादवों को चेताया जाए, उसकी जगह इनको यहीं पर रोक दिया जाए। तो उस समय एक ऐसा माहौल कुल देवी के द्वारा किया जाता है जिससे वो जरासंध की सेना भ्रमित हो जाती है। देखिए, जब पुण्यवानी प्रबल होती है तो देवी देवता भी उनकी सहायता करते हैं। यादवों की जो कुल देवी रहती है वो उनकी सहायता करती है, ऐसा माहौल क्रिएट करती है जहाँ पर चारों तरफ जलावा रहता है और बचाओ बचाओ की पुकार आती है और इधर उधर लोग भागते होते हैं। उधर उस समय जरासंध की सेना जो चलते चलते पश्चिम दिशा की ओर वहां पहुंचती है। तब उस समय उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला है। उस वृद्ध महिला को रोते बिलखते देखकर वो बोले, वे मृत्यु को चाहने वाली, तुम क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो। उस समय वह कहती है कि मैं यादवों की कुल देवी हूँ। यादव तो सारे इसमें जलकर राख हो गए, सारे यादव उसमें जल गए हैं, इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। और कृष्ण और बलदेव जो 2 बच्चे थे वो उस स्थान की ओर चले गए हैं। मान लो जब जरासंध की सेना उन्होंने सुनी थी यह बात तो वो सोचे कि हमको कृष्ण और बलदेव के उसके पीछे जाना है। उस समय उस वृद्ध महिला ने जो इशारा किया था वहां पर अग्नि की ज्वालाएं कम थी, लेकिन वहां आगे जाकर अग्नि की खाई थी। जो काल कुमार था और उसके साथ में जो सेनाएं थी वो उस दिशा की ओर बढ़ते हैं।
जहाँ पर उस वृद्ध महिला ने इशारा किया था कि बलदेव और कृष्ण वहां गए हैं। थोड़ी दूर जाते हैं लेकिन अग्नि की खाई में जलकर राख हो जाते हैं। वहीं पर कालकुमार की मृत्यु हो जाती है और इधर यादवों की जो सेना थी वह सेना समुद्र के तट पर पहुंचती है। वहां उस समय उनको ऐसा लगता है कि ये स्थान कितना रमणीय है और समुद्र जी विजय जी के पास में वो लोग आगे चिंतन कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे। तभी एक दासी आती है। दासी आकर ये शुभ समाचार देती है कि सत्यभामा ने पुत्र को जन्म दिया है। उस समय समुद्र विजय जी बहुत खुश हो जाते हैं और उनके जो हार पहनी हुई थी स्वर्ण का आहार उन्हें उसी समय भेंट कर देते हैं। इधर कृष्ण और बलदेव चिंतन करते हैं, चिंतन आपस में बात करते हैं और बात करते करते कृष्ण ध्यान में निमग्न हो जाते हैं, गहरे सोच में चले जाते हैं। तब उस समय बलदेव उन्हें कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है और तुम ध्यान कर रहे हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आपका ही तो काम कर रहा हूँ। और उस समय समुद्र विजय जी वहां आते हैं और बलदेव और श्री कृष्ण जी को कहते हैं, अब तुम आगे का तुम देख लेना। श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि जो समुद्र के अधिष्ठायी देव है सुशिष्ट नामक देव, उस देव की आराधना करते हुए पोषशाला में अष्टम तप करना चाहिए। और वहां पर उसी समय पोषशाला का निर्माण किया जाता है। पोषशाला के निर्माण करने के पश्चात वहीं पर श्री कृष्ण वासुदेव अष्टम तप करते हैं, अठम तप करते हैं। अठम तप यानी तेली की तपस्या करते हैं और आह्वान करते हैं जो अधिष्ठायी देव थे समुद्र के, सुस्थित नामक जो देव थे उनकी आराधना की करते हैं। और उस समय देव प्रसन्न होकर वहां उपस्थित होते हैं और पूछते हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें आप यहाँ पर नगर बसाने के लिए भूमि का निर्देशन दीजिए। सुस्थित देव तथास्तु कहते हैं। सुस्थित देव ने शाकेंद्र की सेवा में पहुंचकर सारा वृतांत बतलाया। तब इंद्र ने कहा, सुस्थित, इस यादव कुल में 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, नवम वासुदेव श्री कृष्ण, नवम बलराम, इनके अतिरिक्त अनेक चरम शरीरी आत्माएं हैं। महान धर्म संपन्न पुण्य संपन्न जीव है जिनके आगमन से समूचा क्षेत्र सुप्रसिद्धि को प्राप्त होगा। जंगम तीर्थंकर की दीक्षा का पुण्य अवसर प्राप्त होगा। तुम्हारा अहोभाग्य है कि ऐसे पुण्य पुंज ने तुम्हारा स्मरण कर तुम्हें कार्य करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। तुम धन्य हो। शकेंद्र ने अपनी धनपति कुबेर को बुलाकर 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी स्वर्गोपम नगरी बसाने का आदेश दिया। कुबेर ने अपनी कला कौशल से बहुत सुंदर नगरी का निर्माण किया। वह नगरी स्वर्ण के परकोटे से सुशोभित पूर्ण संरक्षित थी। परकोटे के कंगुरे विविध मणिरत्नों से दे दीप्यमान थे। वह परकोटा 12 गज नींव में 17 गज भूमि से बाहर था। 8 गज परकोटे की मोटाई थी। कंगुरे की लंबाई अनुमानतः 1 हाथ प्रमाण की और कंगुरे अर्ध हाथ की चौड़ाई थी। परकोटे की सुरक्षा के लिए खाई 8 गज गहरी एवं 8 गज चौड़ी थी, जिसमें सदा ही जल रहता था, जिसमें विशाल काय विकराल मगरमच्छ किलोल करते थे। परकोटे में 60 करोड़ घरों का निर्माण किया। परकोटे के बाहर 72 करोड़ घरों का निर्माण किया। कृष्ण के निवास के लिए 21 खंड के 96,000 भवन का निर्माण किया, जो देव विमान की समानता करने वाले थे। बलराम के निवास के लिए 18 खंड के 52,000 अति रमणीय भवन बनाए। इसी प्रकार वासुदेव जी के 10 खंड के 72,000 सुशोभित महल बनाए। इसके अतिरिक्त 8 खंड के भवनों की अपार संख्या थी,
जो सभी निष्कलंक स्वर्ण से निर्मित थी। मणि मुक्ताओं की कलात्मक कारीगरी से उनकी शोभा सद्गुनी अधिक थी। प्रत्यक्ष देवलोक के समान शोभा से युक्त थी वह द्वारिका नगरी। यह तो देवताओं के द्वारा रचित हुआ है और आज जो भी विशाल भवन, अंतरपुर, आमोद प्रमोद के योग्य मनोहरी स्थान थे, नाट्यशालाएं, संगीतशालाएं, पाठशालाएं, अखाड़े, अश्वशाला, गजशाला, रथशाला, बड़े बड़े शास्त्रागार थे। देश विदेश की मूल्यवान वस्तु से सुशोभित दुकानें थी। नगरी के भारी भाग को सुंदर बाग बगीचे, वन व्यापी कूप तालाबों से सुशोभित बनाया। देव ने एक ही रात्रि में यह सब बनाया। पूर्व दिशा में रेवतगिरी, दक्षिण में मालयवान पर्वत, पश्चिम में सोमनस और उत्तर में गंधमादन पर्वत थे। सूर्योदय होते ही धनाधिपति कुबेर कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुआ। दोनों हाथ जोड़कर बोला, भो देवानुप्रिय, देवेंद्र की आज्ञा से आपके लिए इस द्वारिका का निर्माण किया है। आप इसके स्वामी हैं। इसके 12 द्वार हैं और अनेक उपद्वारे से युक्त है। आप इसका उपभोग कीजिए। देवेंद्र ने आपको ये भेंट स्वरूप भेजे हैं 2 पीतांबर, नक्षत्रमाला, हार, मुकुट, कौस्तुभमणि, शारंग धनुष, अक्षय तुनीर, नंदक कंडक, कुमुदी गदा, गरुड़ ध्वज रथ। बलराम के लिए 2 नीलांबर, हल, मुसल, वनमाला, ताल ध्वज रथ, अक्षय तुनीर, वज्र धनुष। आप इन्हें स्वीकार करने का अनुग्रह करें। 10 दशारोहों के लिए उत्तमोत्तम आभरण, अलंकार, अस्त्र शस्त्र भी दिए गए हैं। द्वारिका नगरी बसाने के पश्चात श्री कृष्ण ने तीनों खंड पर विजय पताका फहराई। समुद्र विजय जी आदि 10 भ्राता दशारह कहलाते थे। श्री कृष्ण के 16,000 रानियां थी। वे 16 वर्ष बाल लीला, 56 वर्ष तक मांडलिक राजा रहे। 8 वर्ष दिग्विजय यात्रा में लगे। 920 वर्ष अर्धचक्री वासुदेव पद पर रहे। उनका कुल आयुष्य 1000 वर्ष का था। समुद्र विजय जी आदि 10 दशारह, बलदेव आदि 5 महावीर, जिनके पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं सकता। प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ केसरिया कुमार, जो युद्ध के लिए केसरिया किए हुए तैयार रहते। सांब आदि 60,000, दुर्दंत वीर महासेन आदि सूर महाबलशाली 56,000 रण पंडित थे। वीरसेन आदि 21 रणबंका, शत्रुदल को दलन करने वाले उग्रसेन आदि 16,000 मुकुटबद्ध राजा आज्ञाकारी थे। श्री कृष्ण के रथ को संचालित करने के लिए दारुक को नियुक्त किया जाता है और बलदेव के रथ को संचालित करने के लिए सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया। श्री कृष्ण का राज्य अभिषेक होता है और दशहरा, समुद्र विजय जी आदि सभी यादव द्वारिका के अंदर प्रवेश करते हैं। सुस्थित देव ने 3 दिन तक लगातार स्वर्ण की वर्षा की थी और जहाँ जहाँ वर्षा हुई थी, जिन घरों में वहां पर स्वर्ण मुद्राएं गिरी थी, वहां पर उनको कह दिया कि जो यादवों के घर के अंदर जो स्वर्ण मुद्राएं गिरी है वह उनकी है और शेष जहां पर भी नगर मोहल्ले में जो भी स्वर्ण मुद्राएं हैं वो सारे राजकोष, राज भंडार के लिए हैं। सौराष्ट्र की राजधानी थी द्वारिका, जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। उसी द्वारिका नगरी में अंधकृष्ण नाम का राजा था और उनकी रानी थी धानी और उनका पुत्र था गौतम कुमार। गौतम कुमार जब युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं तब उनका विवाह 8 राजकन्याओं के साथ में होता है। फिर 8 राजकन्याओं को 8 कोटि स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाती है। पिता के द्वारा पुत्री को प्रेम भाव से दिया जाता था, लेकिन आज उसे दहेज कहते हैं। लेकिन दहेज भी क्या है? वास्तव में दहेज का मतलब है द यानी देना, हेज यानी प्रेम भाव से देना। वहां पर जो भी दिया जाता था पिता के द्वारा
वह अपनी पुत्री को प्रेम भाव से दिया जाता था। पुत्र तो पिता की संपत्ति का अधिकारी भी होता है, लेकिन पुत्री को उसके विवाह के ऊपर जो भी पिता का मन होता था वो उसके साथ देते थे। गौतम कुमार आठ राजकुमारी के साथ में सुख भोग रहा था। उसी द्वारका नगरी के रेवतक पर्वत के नंदनवन के उद्यान में एक सुरपिया नाम का यक्षायतन था, जो चारों ओर वनखंड से घिरा हुआ था। उसी वनखंड में एक अशोक वृक्ष था और उसी अशोक वृक्ष के नीचे भगवान अरिष्टनेमि समुसरित हुए थे। उस समय गौतम कुमार वहां उनके पास में उनकी देशना को सुनने के लिए जाते हैं। सुनते भी हैं तो भी कैसा सुनते हैं, ऐसा नहीं कि एक कानों से सुना और दूसरे कानों से निकाल दिया। जो भी सुनते हैं उसको हृदयगम करते हैं। ऐसा सुनते हैं कि वो सारी बात उनको ग्रहण हो जाती है। उसी समय मात्र एक बार प्रभु की उस वाणी को सुनकर उनके मन में विरक्ति के भाव आते हैं। बंधुओं, वह वैराग्य का रंग लग जाता है। वो भी ऐसा वैसा रंग नहीं, किरमिची रंग की तरह अडिग अडल। बंधुओं, कई बार आप लोग भी प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनते समय मन में विचार आते हैं कि वास्तव में संयम ही श्रेष्ठ है। इस संसार के अंदर कुछ नहीं है, संसार के अंदर दुख ही दुख है। आत्म कल्याण के लिए संयम पथ पर बनना ही चाहिए, लेकिन वो विचार आते हैं कितनी देर तक स्थिर रहते हैं ये आप सब स्वयं जानते हैं। भवी जीव जब जिनमने श्रवण करते हैं तो बोध को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही गौतम कुमार जो थे उन्हें भी बोध हुआ और वे आगे जाकर इसमें वर्णन आता है अंतर्गत सूत्र के अंदर, एवं जहां में है जाग अनगारे जाए, अर्थात गौतम कुमार मेघ कुमार की तरह दीक्षित होते हैं। मेघ कुमार कैसे दीक्षित होते हैं? ज्ञाता धर्म कटांग सूत्र के प्रथम अध्ययन में बताया गया है कि मेघ कुमार के मन में जब विरक्ति की भावना आती है तब वे अपने माता पिता के पास में दीक्षा के लिए आज्ञा मांगते हैं। तब उनकी माता उनको कहती है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है दीक्षा लेने के लिए, और तुम तो मेरे इकलौते पुत्र हो, तुम्हें मैं कैसी दीक्षा के लिए अनुमति दे दूं? जब मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूं तत्पश्चात तुम दीक्षा ले लेना। तब उस समय मेघ कुमार अपनी माता से कहते हैं कि इस जीवन का क्या भरोसा, क्या हम जानते हैं हम कितने समय तक जिएंगे? हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति हर कार्य, शुभ कार्य, पुण्य कार्य, धर्म कार्य कई बार वो कल के भरोसे छोड़ देता है। बंधुओं, कल आए न आए उसके पहले काल आ जाता है। इसलिए कहा है समय पर चेत जाओ, वहां पर समय का सदुपयोग कर दो। जो भी कार्य करना है शुभ कार्य, उसमें देरी मत करो। शुभस्य शीघ्रम, यानी जो भी कार्य करना है शीघ्र ही करो, उसमें बिल्कुल भी देरी मत करो। उस समय मेघ कुमार ने अपनी माता को कहा कि इस शरीर का क्या भरोसा, इसलिए हे माता मुझे आप दीक्षा के लिए आज्ञा दीजिए। जब किसी के मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है और वो इच्छा प्रबल होती है तो उस समय क्या करते हैं? उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए सारा प्रयत्न किया जाता है। किसी भी तरह से एन पेन प्रकरण के द्वारा अपनी इच्छा की पूर्ति की जाती है। जो कुछ भी पसंद हो उस वस्तु को प्राप्त करना होता है तो किसी भी तरह से उसको प्राप्त करते हैं। ऐसे ही आत्मा की जब अपने मन में जब ये विचार आ जाते हैं कि मुझे दीक्षा लेना है, जब वैराग्य के भाव अंकुरित हो जाते हैं तब उस समय उनकी भावना इतनी प्रबल होती है और वह भावना प्रबल दृढ़ता की ओर बढ़ते हुए वहां पर वो ठान लेते हैं कि हम दीक्षा ही लेंगे। फिर चाहे परिवार वाले कितना भी रोके, कितने भी रोकने की कोशिश करे,
संसार के चकाचौंध उसके सामने लाए, उसके बारे में बताए, उसमें आकर्षण लाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी वहां दाल पिघलती नहीं है। बंधुओं, मेघ कुमार को उसकी माता ने पुनः कहा, देखा यह ऐसे नहीं मान रहा है तो थोड़ा धन का लोभ दिया। लोभ तो थोड़ा थोड़ा सबके पास में होता है। वहां पर अगर कोई काम नहीं होता है तो व्यक्ति लोभ के कारण से वो कार्य कर देता है। जब उसको लोभ दिया जाता है, ऐसे वो काम करने को तैयार नहीं होता है, लेकिन थोड़े से लोभ में आकर वह नीच से नीच कार्य भी कर लेता है। और माता ने यही सोचा कि उसको अब धन का लोभ दिया जाए, लेकिन बच्चे थोड़े ही थे कि एक चॉकलेट दिया और वह चुप हो गए, डिमांड करना बंद कर दिए। वो बच्चे नहीं थे। जब तक जीव बाल रहता है तब तक अज्ञान रहता है, अबोध रहता है। मेघ कुमार बाल नहीं थे, अतः अपनी माता के प्रलोभन में फंसते नहीं हैं। तब माता उन्हें उन काम भोगों के बारे में बताती है। वो कहती है, 8 कन्याओं के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ है, इनका क्या होगा? जरा इनके बारे में तो सोचो। तुम ये सारी बातें छोड़ो, अपनी रानियों के साथ में सुख पूर्वक रहो। उस समय मेघ कुमार कहते हैं, ये कामभोग तो कीचड़ के समान है, इससे कभी तृप्ति नहीं होती है, इसमें फंसने से पहले इससे बचना ही अच्छा है। और कहा कि अब तो मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दीजिए। माता ने देखा कि ये तो उसी तरह से अपने बात पर अडिग है। तब माता ने राज्य प्रलोभन दिया और कहा, मैं तुम्हारे एक दिन के लिए राज्य लक्ष्मी देखना चाहती हूँ। उस समय मेघ कुमार मना नहीं करते हैं, न हाँ बोलते हैं, न ना बोलते हैं। कहा भी है मौनम स्वीकृति लक्षणम। वो उस समय शांत रहते हैं, ऐसे ही चुप रहते हैं। तो उससे मौनम स्वीकृति लक्षणम को जानते हुए उनका राज्य अभिषेक किया जाता है। राज्य अभिषेक किया जाता है और उसके बाद में वो आकर माता पूछती है, बताओ हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब मेघ कुमार जो इच्छाएं थी उस इच्छा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि 2 लाख स्वर्ण मुद्रा के योग्य पात्र मंगाए जाए और 1 लाख के स्वर्ण मुद्रा उस नाई को दिया जाए और अपने हाथों से चलकर रजोहरण पात्र आदि देकर मुझे भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। उस समय आखिर कुछ भी नहीं बोल पाए और मेघ कुमार ईशान कोण में जाकर मेघ कुमार स्वयं के सूचन करते हुए शमन वेश को धारण करते प्रभु के चरणों में आकर दीक्षित हो जाते हैं। इस तरह से जैसे मेघ कुमार ने दीक्षा ली थी, उसी तरह से गौतम कुमार भी भगवान अरिष्टनेमि के पास में दीक्षित होते हैं। दीक्षा लेने के पश्चात वहां पर 11 अंगों का अध्ययन किया जाता है। भिक्षु प्रतिमा के लिए प्रभु से आज्ञा पूछते हैं। ऐसे भी जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है तब उस समय गुरु भगवंतों की आज्ञा लेकर किया जाता है। उनकी आज्ञा लेकर करने से कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आता है और सही रास्ता मिलता रहता है। उन्होंने भिक्षु प्रतिमा को धारण किया। तत्पश्चात गुण रत्न संवत्सर तक की आराधना की थी। 12 वर्ष के संयम के पश्चात शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास के संतारण के साथ में सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। बंधुओं, जिस तरह से गौतम कुमार का वर्णन प्रथम अध्ययन के अंदर आता है, उसी तरह से अंतर्गत सूत्र के प्रथम वर्ग के दूसरे अध्ययन में, तीसरे अध्ययन में, ऐसे प्रथम वर्ग के सर्व अध्ययनों में जिन राजकुमारों का वर्णन आता है उनका सेम टू सेम गौतम कुमार की तरह वो भी 12 वर्ष तक चारित्र का पालन करते हैं। शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास के संतारे के साथ में सिद्ध बुद्ध और
मुक्त होते हैं। प्रथम वर्ग में 10 राजकुमारों का वर्णन आता है। गौतम कुमार, समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्तिमित कुमार, अचल कुमार, कंपिल कुमार, अक्षोभु कुमार, प्रसेनजित कुमार और विष्णु कुमार। ऐसे 8 राजकुमारों का वर्णन द्वितीय वर्ग के अंदर आता है। वे भी 8 ही राजकुमार अंधक विष्णु राजा के और रानी धारनी के पुत्र थे। उन्होंने 16 वर्ष तक चरित्र का पालन किया और वे 16 वर्ष के चरित्र का पालन करने के पश्चात शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की संतान सलेखना के साथ में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। तो ऐसे 18 राजकुमारों का वर्णन इस प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के अंदर आता है। ये 18 राजकुमार भगवान अरिष्टनेमि के पास में दीक्षित होकर अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए हैं। इन परीक्षण पर्व के दौरान इन चारित्र आत्माओं के बारे में चिंतन करने से, इनके बारे में सुनने से हमारे मन में भी ऐसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। जिन्होंने अपने सारे कार्य को सिद्ध कर लिया है, वैसे ही इस जीव को भी सर्व कार्य को सिद्ध करना है। अपने आत्म कल्याण के लिए अपने कदम को बढ़ाना है। और इससे अच्छा सुनहरा अवसर क्या है, जब परीक्षण पर्व के दिन है, जो हमारे आत्म कल्याण के दिन है। आज आपने प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के बारे में जाना। अब आगे तृतीय वर्ग के अंदर जो 13 राजकुमारों का वर्णन है, उनका जीवन हमें क्या प्रेरणा देता है, आगे अगले अंक में देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद।